सुपर फ्रेंड्स। आज हम फिर से पढ़ने जा रहे हैं सिनोनिम एंड एंटोनिम्स और फिर से अपने वोकैबुलरी में कुछ न्यू वर्ड्स ऐड ऑन करेंगे। सो आइए अपनी इस अमेजिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट है एडजेसेंट, जिसका मतलब होता है नजदीक, पास में, और जिसे हम नियर बाय भी कहते हैं, हमारे बहुत पास, नजदीक, सटा हुआ। जैसे द ट्री इज एडजेसेंट टू माय हाउस, जो पेड़ है वो मेरे घर से सटा हुआ है, मेरे घर से बहुत नजदीक है फ्रेंड्स। अब इसी का एंटोनिम हो जाएगा रिमोट। अब रिमोट मतलब तो हमने सुना था, अरे वो टीवी वाला रिमोट तो नहीं है। अरे नहीं, ये टीवी वाला रिमोट नहीं है, ये तो दूर वाला रिमोट है। जैसे द ट्री इज रिमोट टू माय हाउस, जो ट्री है वो मेरे घर से दूर है, यानी वो मेरे घर से रिमोट है। जैसे क्विवरिंग, हमारा नेक्स्ट है क्विवरिंग, शेकिंग स्लाइटली, जिसका मतलब होता है कांपना या हिलना, और शेक करना, बहुत हिलना। जैसे हम शेक करते तो हिलता नहीं है, जैसे हम बॉटल शेक नहीं करते हैं, या फिर जो मिल्क शेक होता है उसे कैसे, अब उसका मिल्क शेक नाम क्यों पड़ा, क्योंकि हम उसे बहुत बार शेक करते हैं फ्रेंड्स। अब वैसे मिल्क शेक सुन के तो मेरे मुंह में पानी आ गया फ्रेंड्स। अब जैसे शी वॉज क्विवरिंग विद अ फोबिया, वो भय से कांप रही थी, मतलब वो डर के मारे कांप रही, कहते हैं ना वो डर के मारे कांप रही है। अब चाहे वो जिस रीजन से भी कांप रही हो, भाई भूत के डर से, या उसने कोई ऐसी चीज देख ली हो जिसकी वजह से वो कांप रही थी, है ना फ्रेंड्स। अब वो कांप रही थी, इसका एंटोनिम स्ट्रेट होगा, मतलब स्टेशनरी होगा, जिसका मतलब होता है स्थिर यानी स्टिल। जैसे द माउंटेन इज स्टेशनरी, पहाड़ है वो स्टेशनरी है, वो स्टिल है, ना हम उसे हिला सकते हैं और ना ही हम उसे गिरा सकते हैं। तो स्टेशनरी होगा ना, मतलब स्थिर होगा ना, स्टिल होगा ना। अब ये पेड़ तो नहीं है कि अब हम इसे गिरा के इसको मोशन में ला देंगे। जो चीज हमारी मोशन नहीं करती है, देखिए मोशन मतलब होता है जब कोई चीज चलती है या थोड़ा हिलती डुलती भी तब भी वो मोशन करती है। तो पहाड़ वो मोशन तो करेगा नहीं, वो स्टिल रहेगा, मतलब वो रेस्ट कर रहा है। इस रेस्ट और मोशन के टॉपिक पे भी एक दिन आपसे डिटेल में फ्रेंड्स मैं बात करूंगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, जो कि है मोनोटोनस। मोनोटोनस जिसका मतलब होता है नीरस और उदासीन। इसे हम डल कहते हैं तुम फीके फीके से क्यों लग रहे हो आज, मतलब तुम्हारा चेहरा इतना फीका फीका सा क्यों लग रहा है, मतलब बहुत डल फीका फीका जिसका चेहरा हो। जैसे हर फेस इज डल टुडे, उसका चेहरा आज बहुत फीका फीका सा था, उदासीन सा था, बहुत फीका फीका था उसका चेहरा, मतलब आज उतरा सा था उसका चेहरा। अब जिसका चेहरा उतरा होगा, जो उदास होगा, उसका क्या हो सकता है, एक्साइटिंग, मतलब एक्साइटमेंट से भरा हुआ, उत्साहित व्यक्ति। जैसे ही वॉज एक्साइटेड टुडे, वो आज बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, बहुत उत्साहित था। यहाँ पे देखिए हमारे भाई साहब का आज फेस उतरा था, लेकिन वो दूसरे दिन, मतलब फिर से उसी दिन वो एक्साइटेड भी हो गए। दूसरा था जिसका फेस बहुत डल था, जो कि उदासीन सा था, लेकिन ये बहुत ज्यादा मतलब एक्साइटेड थे, बहुत उत्साहित थे, खुश थे। नेक्स्ट है ब्लर्टेड, जिसका मतलब होता है उगलना, जो जैबर भी हम किसे कहते हैं, जैबर। जैसे शी ब्लर्टेड हर ट्रूथ, उसने अपनी सच्चाई उगल दी। अब भाई कुछ कांड किया होगा शी ने, अब शी चाहे जो भी हो, शी प्रोनाउन हमारा, मैंने इसके ऊपर भी फ्रेंड्स डिटेल में वीडियो बनाई है, आप जाके उसे देख सकते हैं। अब शी ने चाहे जो कांड किया हो वो उनके ऊपर है, लेकिन उन्होंने अपना सच उगल दिया। और ब्लर्टेड मतलब भी उगल दिया, या फिर उन्होंने अपना सच जैबर कर दिया, उगल दिया। अब उगल देने का हमारा एंटोनिम क्या हो सकता है, शांत रहना। अब बहुत ज्यादा बड़बड़ाएंगे, बोलेंगे, उससे अच्छा शांत रहना, तो वो हमारा शांत रहना एंटोनिम में हो जाएगा, जिसे हम कहेंगे keep quiet। जैसे keep quiet in the class, कक्षा में शांत रहो, क्लास में शांत रहो। अब शांत रहो मतलब शोर मत मचाओ, कुछ बोलो मत, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पे चलते हैं, जो कि है वेंडर, जिसका मीनिंग होता है सेलर, मतलब बेचने वाला या दुकानदार। जैसे द वेंडर सेल्स द ग्रोसरीज, अब दुकानदार भाई ग्रोसरीज बेचता है। मैंने एग्जांपल के लिए लिखा है, दुकानदार तो इलेक्ट्रॉनिक चीजें भी बेच सकता है, दुकानदार भाई एसी टीवी कूलर सब कुछ बेच सकता है। अब वो दुकानदार से कुर्सी बेचे, फैन बेचे, हमें उससे फर्क नहीं है, बस हम कहेंगे दुकानदार है बेचने वाला, जिसे हम सेलर या वेंडर कहते हैं। सेलर आपने सुना होगा, लेकिन वेंडर ये हमारा थोड़ा एडवांस वर्ड है।
सॉरी, अब इसका एंटोनिम हो गया हमारा ग्राहक यानी कस्टमर। अब जो हमारा वेंडर होगा उसका एंटोनिम जाहिर सी बात होगा कि कस्टमर ही होगा यानी ग्राहक। जैसे द कस्टमर बाइज द ग्रोसरीज, कस्टमर ग्रोसरीज खरीदता है, इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदता है, या टीवी फैन कूलर जो भी हमारा सेलर उसे सेल करता है यानी बेचता है, वही हमारा कस्टमर बाय कर लेता है, खरीद लेता है। नेक्स्ट है ruined, जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रॉयड। और डिस्ट्रॉयड सुन के तो आपके दिमाग में आ ही गया होगा कि ruined का मीनिंग होता है तबाह करना। जैसे वी डिस्ट्रॉयड द बिल्डिंग, हमने बिल्डिंग यानी हमने इमारत को तबाह कर दिया, बिल्डिंग को तबाह कर दिया, खत्म कर दिया, तोड़ दिया बिल्डिंग को। अब चाहे वो बिल्डिंग कोई सी भी हो, हाउस को भी तोड़ सकते हैं हम लोग। अब एक हाउस है अच्छा खासा खड़ा है, हमने क्या उसे डिस्ट्रॉय कर दिया, उसे तोड़ दिया। वो एक टेबल भी हो सकती है, उसे भी हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये मार्कर है, अब मेरे पास तो हल्क वाली पावर होती तो मैं तो ऐसे ही झट से मोड़ देता, लेकिन मुझसे तो नहीं मुड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये हमारा क्या है, मेरे लिए तो इंटैक्ट है, अखंड है, क्योंकि मैं उसे नहीं तोड़ सकता भाई। अब हल्क की बात अलग है, वो तो एक घूस हमारे यहाँ मार्केट टूट जाएगा। अब चलिए, मैंने भी एक वर्ड का नाम लिया था इंटैक्ट, जिसका मीनिंग होता है अखंड। हम कहते हैं ना अखंड भारत, मतलब अखंड वो चीज होती है जिसे हम तोड़ नहीं सकते। जैसे इंडिया इज इंटैक्ट, इंडिया इंटैक्ट है, जो हमारा भारत है वो अखंड है, उसे हम तोड़ नहीं सकते। नहीं, कुछ लोग यात्रा में निकल जाए, छैनी हथौड़ा लेके आओ, खोदते रहते हैं मिट्टी में, इंडिया को लेकिन तोड़ नहीं पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा इंडिया इंटैक्ट हो जाएगा, मतलब अखंड हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, जो कि सेव या कीप। सेव कीप का मतलब होता है रखना या बचा के रखना। कहते हैं ना सेव करो भाई, सेविंग्स करो, मतलब बचा के रखो। जैसे हर सेव्स हर मनी इन अ पिगी बैंक। ये पिगी बैंक जो गोला से पिगी नहीं होता है, उसी में जो ऊपर से ये ऐसे बना देते हैं, उसी के अंदर जो कॉइन्स डालते हैं ना, वही वाला पिगी है। यही है ना पिगी बैंक है, छोटा सा बैंक। यानी हर्ष अपने पैसों को पिगी बैंक में सेव करता है। एक छोटे से जो पिगी बैंक मैंने आपको बताया ना, वही वाला पिगी बैंक। अब क्या हो भाई, यहाँ पे तो हर्ष अच्छा बच्चा था कुछ सालों तक, अब फिर सब बिगड़ने लगा और एंटोनिम बना दिया, वेस्ट बर्बाद करने लगा। हर्ष वेस्टेड हर मनी ईटिंग जंक फूड। हर्ष अपनी मतलब जो हर्ष अपना पैसा है वो तो जंक फूड खाने में बर्बाद करने लगा। क्या हर्ष इतना अच्छा इतने सालों तक थे आप पिगी बैंक में सेव। और फ्रेंड्स, आपने सेंसिबल तो सुना है, सेंसिबल मतलब समझदार होते हैं, बट आपने क्या सेन सुना है? नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने आपको सेंसिबल वोकैबुलरी पता ही है, बट मैंने आपको सेन नहीं बताया है, क्योंकि सेन का मतलब भी समझदार होता है फ्रेंड्स। यानी हमारा सेन का सिनोनिम सेंसिबल है और सेंसिबल का सिनोनिम भी सेम है। जैसे हमारा सेन का होगा समझदार या होशियार। अब समझदार होशियार किसे कहते हैं? जिसके पास ज्यादा दिमाग है, क्योंकि समझ सके बातों को। जैसे हर बिग ब्रदर इज वेरी सेन, उसका बड़ा भाई बहुत समझदार है, बहुत होशियार है। अब होशियार का फ्रेंड्स क्या हो सकता है? बेवकूफ। क्या हो सकता है? बेवकूफ या फिर पागल। जैसे दिस मैन इज इनसेन, यानी ये मैन पागल है या बेवकूफ है। जैसे हम कहते नहीं है बातों में कि ये मैन तो पागल है, बेवकूफ है, बट यहाँ हमारा इसका मीनिंग है समझदार यानी सेंसिबल। नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारा अवेक, जिसे हम कहते हैं उठना, और वेक भी कहते हैं, वेक या वेक अप, जिसे हम कहते हैं उठना। जैसे वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठा करो। यस फ्रेंड्स, अब हम लोग को तो सुबह जल्दी उठना होता है, क्योंकि हमारा स्कूल रहता है, सो उसमें तो हमारा स्कूल बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है। अराउंड 6 o'clock हमें उठना पड़ता है, उसके बाद रेडी होकर फिर हम स्कूल जाते हैं फ्रेंड्स। अब जब हम उठेंगे, यानी अब जब हम उठेंगे तो उसका हमारा एंटोनिम क्या होगा? हम सो जाएंगे। तो यहाँ होगा अस्लीप, मतलब सोना। जैसे ही इज अस्लीप इन माई बेड, वो मेरे बिस्तर पर सोया है। क्या? वो मेरे बिस्तर पर सोया है। ये हमारा हो गया क्लियर। अब आते हैं सिट पे। सिट मतलब होता है बैठना, सिट मतलब होता है बैठना, या टेक अ सीट। टेक अ सीट मतलब ये होता है बैठना, मतलब कि सीट लेके बैठना। जैसे रवि सिटिंग ऑन माई चेयर, रवि मेरे चेयर पर बैठा है।
कौन बैठा है मेरी चेयर पर? रवि बैठा है। अब बैठेगा तो उसका एंटोनिम क्या होगा? खड़ा होना। जैसे स्टैंड, जिसका हमारा एग्जाम्पल है रवि इज स्टैंडिंग ऑन माई टेबल। रवि मेरे टेबल पर खड़ा है। क्या है? रवि मेरे टेबल पर खड़ा है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है पेन। पेन मतलब कहते हैं, पेन मतलब होता है दर्द। और एचिंग, एचिंग मतलब भी होता है दर्द। जैसे कहते हैं हमारा हेड एचिंग हो रहा है ना फ्रेंड्स। आप एड्स, अगर आप टीवी देखते उसमें आता है ना एड्स में, आप ये वाला स्प्रे लगाइए, आपका हेड एचिंग थोड़ा कम हो जाएगा। तो हेड एचिंग मतलब सिर दर्द, क्योंकि एचिंग मतलब होता है दर्द। जैसे डज योर हेड स्टिल एचिंग? क्या आपके सिर में अभी भी दर्द है? क्या आपके सिर में अभी भी दर्द है? एक चीज फ्रेंड्स आपने नोटिस की, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अब फ्रेंड्स, अब हमें दर्द हो रहा है, अब उसका एंटोनिम क्या हो सकता है? देखिए, अगर हमें दर्द हो रहा है तो जाहिर सी बात है हमें राहत मिलेगी, और राहत ही हमारा इसका एंटोनिम हो जाएगा। और राहत को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिलीफ। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? रिलीफ। आई फील रिलीफ आफ्टर ईटिंग योर मेडिसिन्स। मैंने थोड़ा रिलीफ फील किया, मतलब मुझे थोड़ी राहत लगी आपकी मेडिसिन्स खाने के बाद। जो डॉक्टर मेडिसिन्स, अब मेडिसिन क्या होती है तो आप जानते होंगे, जो डॉक्टर लिखते हैं ना, जिसे वो खाकर हमारी तबीयत एकदम तंदुरुस्त हो जाती है। सो वही इन्होंने भी खाया तो इनको रिलीफ मिल गया। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है अचीव। हम कहते हैं ना अचीवमेंट, मतलब आपने क्या क्या प्राप्त की, क्या क्या सफलता प्राप्त की, वही है अचीव। या फिर टू ऑब्टेन मतलब प्राप्त करना या फिर सफलता प्राप्त करना। वी कांट अचीव एनीथिंग विदाउट हार्ड वर्क। मतलब हम सेम फ्रेंड्स, हम कभी भी कोई चीज़ बिना हार्ड वर्क के नहीं अचीव कर सकते, नहीं प्राप्त कर सकते। अब इसी का क्या हो जाएगा? एंटोनिम फेल। मतलब यहाँ तो हम सफल हैं, यहाँ हो जाएगा असफल। जैसे रोहित फेल्ड इन द क्लास, रोहित क्लास में फेल्ड हो गया। लेकिन कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये हमारा हो गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट है एडवांटेजेस। अब एडवांटेजेस जानते क्या होता है? एडवांटेजेस का मतलब होता है फायदे। अब बेनिफिट्स का मतलब भी फायदे होता है। जैसे देयर आर मैनी एडवांटेजेस ऑफ मोबाइल फोन, यानी यहाँ पे बहुत सारे एडवांटेजेस हैं मोबाइल फोन के। हाँ ऑब्वियसली बहुत सारे एडवांटेजेस है। अभी मैं जिससे वीडियो क्रिएट करता हूँ वो भी एक मोबाइल फ़ोन है। एंड फ्रेंड्स आप जानते हो कि जो हमारे पहले के ज़माने में आप लेटर जानते हैं, वो पिजन होते थे ना, जो कबूतर, उनके पैरों पे बांध के भेजे जाते थे। बट वो इतने दिन में जाते थे और पता नहीं जाए या ना जाए, या फिर पोस्टमैन के हाथों भेजाए जाते थे, तो उसमें कितना टाइम लगता था, है ना फ्रेंड्स। बट आज के समय में हम एक कॉल करते हैं 1 सेकेंड में, 1 मिनट में, और तुरंत हमारी कॉल रिसीव होती है, हमारी बात हो जाती है। बट उस समय में तो ये हमारा एडवांटेज नहीं था ना। और कोई भी मैसेज होता है जो हमें किसी को जल्दी से जल्दी भेजना होता है, तो बस फोन हमारे पास एक कॉल लगा है। आप तो छोटे छोटे भी फोन आने लगे हैं, छोटे छोटे भी फोन आने लगा है। तो जैसे जियो इन सब की कंपनीज भी आ गई हैं, नोकिया, इन सब के छोटे छोटे फोन आने लगे, उनमें भी हम फोन फटाफट मिला सकते हैं। अब फ्रेंड्स डिसएडवांटेजेस मतलब नुकसान। देयर आर मैनी डिसएडवांटेजेस ऑफ मोबाइल फोन। बहुत सारे डिसएडवांटेजेस होते हैं मोबाइल फ़ोन के। हाँ फ्रेंड्स, अब जैसा एडवांटेज होगा उसका डिसएडवांटेज भी ज़रूर होगा। अब यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, हमारा मोबाइल फ़ोन लगाने के लिए इन सब काम के लिए बेहतर होते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, आज के समय में लोग मोबाइल फ़ोन में कुछ ज़्यादा घुसते चले जा रहे हैं। अब तो सोशल मीडिया इतना हमारा बढ़ गया है कि उसमें भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब, इसमें लोग ज़्यादा घुसते चले जा रहे हैं। तो इसका ये डिसएडवांटेजेस हो सकता है कि सोशल मीडिया में ज़्यादा घुसना। और आजकल फ़ोन से जो रेडिएशन निकलती है फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हमारे फ़ोन का टावर होता है, जो शायद ये मेरे को नहीं मालूम, ऐसे ही एक टावर होता है ना फ्रेंड्स, ये जो टावर होता है, इससे जो रेडिएशंस निकलती हैं, ये जो बर्ड्स नहीं होती हैं, ये मार देती है। मतलब जो हमारी जो बर्ड्स होती हैं, ये जो हमारे मोबाइल टावर से रेडिएशन निकलती है, उन्हें ख़त्म कर देती है, मार देती है। ये हमारे बहुत, अब देखिए वो तो छोटी जान होती है, उनको तो एक ही बार में वो मर जाएंगे। अब हमारे लिए तो 6-7 बार चाहिए, जाहिर सी बात है। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस है जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। आज का तो फ्रेंड्स तभी हम संभाल सकते हैं, बट ये
जो टावर से जो रेडिएशंस निकलती हैं उससे तो बहुत ज़्यादा ही बर्ड्स का नुकसान होगा और साथ ही साथ आगे चल के हारे लिए भी बहुत बड़ा खतरा बन सकता है और अभी भी खतरा है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। सो फ्रेंड्स, मैं सानित इतने ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए इतने एक एक वर्ड ढूंढने में फ्रेंड्स एक घंटे लग जाते हैं, क्योंकि उस वर्ड को फ्रेंड्स उसका सिनोनिम, एंटोनिम, मीनिंग सब कुछ मुझे आपको बताना रहता है। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको गलत ना बताऊँ, रॉन्ग ना बताऊँ। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ सपोर्ट करा करिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हमारी पूरी वीडियो देखा करिए, स्किप मत किया करिए, ताकि आपको हर एक ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, शेयर भी कर दीजिएगा, साथ ही साथ एक प्यारा सा कॉमेंट कर दीजिएगा और अपने क्वेश्चन भी मुझसे पूछा करिए कि आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन में कहाँ दिक्कत हो रही है, क्योंकि मैं इसके बाद आपको वही सारे सेंटेंसेस कराऊंगा इन्हीं सब के बाद, क्योंकि आज से हमारी वोकैबुलरी का पार्ट था। क्योंकि फ्रेंड्स, वोकैबुलरी बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश के मीनिंग क्या होता है? अंग्रेजी, है ना, और वो भी हमारी वोकैबुलरी से लिया गया है। सो वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसको वर्ड मीनिंग कहते हैं ना, वही। सो फ्रेंड्स, मैं सानित मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।